Good morning, students, all of you. And now we are present here to explain the poem On His Blindness, composed by John Milton. John Milton was born in London on 9th December 1608. His father was a lover of the literature and art. Milton was educated at St. Paul School and Christ College, Cambridge. But very soon he realized that rest of his life was passed in obscurity, poverty and loneliness. In his later years, he was very sad. On His Blindness is the best known sonnet of the John Milton. It reflects his grief at his blindness. His other poetic works are Paradise Lost, Paradise Regained, Samson Agonistes, etc. Indeed, he is a very great literary artist and a scholar poet of the world. Now we should take some sentences about the poem. On His Blindness is a very personal sonnet. It mirrors firm faith of John Milton in God's omnipotence and generosity. God does not love only those who render Him active service and truthfully caring. His gentle instructions, He also loves those who resign themselves completely to His pleasure, by reposing infinite faith in His goodness and justice. So the best service of God is to have faith in Him. In the last, the poet realizes that supremacy of God and resigns himself to his fate and to God's will. Now we should take the poem. When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and white, and that one talent which is dead to hide, lost with me useless, though my soul more bent, to serve there with my Maker and present my true account, lest He returning chide, doth God exact daily but light denied? I fondly ask, but patience to prevent, that murmur soon replies. God does not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His estate is kingly, thousand at his bidding speeds, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. अब हम इस पोएम का हिंदी में अर्थ समझने की एक प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे लाइन बाय लाइन. व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट. पोएट, जैसा कि आपको पता है कि वो प्री मेच्योर एज में ब्लाइंड हो गए थे एट द एज ऑफ ओनली 44. तो जब पोएट सोचते हैं व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मैं जन्म से तो ब्लाइंड नहीं था और मैं कैसे इस तरह से कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, किस तरह से मैं अंधा हो गया. इरे हाफ माई डेज, जबकि अभी मेरी आधी एज भी नहीं हुई. आई वॉज ओनली 44, कि मेरी एज इतनी कम है और अभी से मैं अंधा हो गया हूँ. इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इतने बड़े और विशाल संसार में. एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास जो एक योग्यता थी विच इज़ डेथ टू हाइट, जो मरने के बाद चली जाएगी. इस पोएम में जो पोएट हैं जॉन मिल्टन, वो यही कहना चाहते हैं व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट, कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी किस तरह से चली गई, मैं किस तरह से ब्लाइंड हो गया. इरे हाफ माई डेज, जबकि अभी मेरी ज़िंदगी के दिन आधे भी नहीं हुए थे. मीन्स मेरी एज सिर्फ 44 थी और मैं अंधा हो गया, ये मेरी आँखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई. इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस अंधकार और विशाल संसार में मेरी आँखों की रोशनी चली गई. एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर एक टैलेंट भी थी, एक योग्यता भी है, कंपोजिंग पोएम विच इज़ डेथ टू हाइट, जो मरने के साथ साथ मेरे साथ चली जाएगी. लॉज विथ मी यूजलेस, और अब मेरे जीवन में जब तक मेरे साथ रहेगी वो यूजलेस रहेगी, क्योंकि ब्लाइंड होने के कारण मैं अब कोई कविता नहीं लिख सकता. दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो आत्मा है उसका पूरा झुकाव है, पूरा इंटरेस्ट है टू सर्व, सेवा करने के लिए. देयर विथ, इस कविता के साथ, माई मेकर, अपने निर्माता की, अपने ईश्वर की. यानी मेरा सिर्फ मन नहीं बल्कि मेरी आत्मा की ये इच्छा है. मैं आत्मा से ही अंदर से चाहता था कि मैं अपने मालिक की, अपने ईश्वर की कविताएं लिखकर सेवा करूं. लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब ऐसे ही मर के चला जाऊंगा और मेरी जो टैलेंट है, मेरी जो कविताएं लिखने की जो प्रतिभा है, वो मेरे साथ ही बेकार चली जाएगी. ये अंधकार जो संसार है मेरे लिए अंधकार से भर गया है और मेरी जो दुनिया है वो पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुकी है. कवि जो है बहुत ज़्यादा निराशा
महसूस करता है और बहुत ज़्यादा दुखी है। अपने दुख को एक्सप्रेस करते हुए, व्यक्त करते हुए आगे भी कहते हैं कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, जब रखा जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा मेरी ज़िंदगी का लेखा जोखा। क्योंकि क्रिश्चियनिटी ब्रीफ के अकॉर्डिंग जो क्रिश्चियनिटी का विश्वास है वो ये होता है कि मरने के बाद हम सब एक दिन जमा होंगे और उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं, और उस दिन सबकी ज़िंदगी का जो लेखा जोखा होता है वो ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ही, उसके हिसाब से ही फैसला सुनाया जाएगा। तो कहते हैं कि उस दिन, उस महान डे, उस ग्रेट डे में जब मेरा प्रेजेंट किया जाएगा ट्रू अकाउंट, मेरी ज़िंदगी का लेखा जोखा, तो ईश्वर ने मुझे एक प्रतिभा दी है कविताएं लिखने की, और वो भी यूज़लेस रहेगी। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, तब क्या वो मुझे डांट फटकार लगाएगा कि मैंने तुम्हें एक प्रतिभा दी थी, एक योग्यता दी थी और तुमने उसका कोई यूज़ नहीं किया। तो कवि के अंदर एक अपने आप से एक प्रश्न उठता है, एक क्वेश्चन उसके अंदर अराइज होता है, डथ गॉड एक्सैक्ट डे लेबर लाइट एंड नाइट, क्या ईश्वर उतनी ही अपेक्षा करता है, उतनी ही आशा करता है जिन्हें दिन में दिखाई देता है, जो दिन में भी काम करते हैं, लाइट एंड नाइट, और जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। यानी एक ब्लाइंड मैन और एक कॉमन पर्सन जिसे सब कुछ दिखाई देता है, क्या ईश्वर उन दोनों से एक समान इच्छा करेगा कि वो इस तरह से काम करें? आई फॉन्डली आस्क्ड, मेरे अंदर मूर्खता से बेवकूफ़ी भरा एक प्रश्न आता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। यानी जैसे ही मेरे अंदर ये मूर्खता भरा प्रश्न आता है कि ईश्वर मुझे डांट फटकार लगाएगा और मुझसे ये इच्छा करेगा, क्या मुझसे ही वो उतनी ही उम्मीद करेगा जितनी एक अच्छे या कॉमन पर्सन से करता है, जिसकी आंखों की रोशनी नहीं गई और जिसकी चली गई, क्या दोनों से एक जैसी अपेक्षाएं वो करता है? वैसे ही मेरा जो पेशेंस है, मेरा जो धैर्य है, प्रिवेंट मुझे रोकता है। मर्मर सून रिप्लाइज, और धीमे से फुसफुसाते हुए मुझसे कहता है, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, ईश्वर को कभी भी कोई आवश्यकता नहीं है किसी मैन के, किसी भी पर्सन के, किसी आदमी के किसी भी काम की, किसी भी योग्यता की, और इस ओन गिफ्ट्स, ना ही अपने द्वारा दिए गए किसी भी गिफ्ट या योग्यता की। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग। तो उसका जो धैर्य है जॉन मिल्टन का, वो उससे बहुत अच्छी तरह से उसके आगे एक रिस्पांस रखता है कि ईश्वर को कभी भी ज़रूरत नहीं होती है किसी भी मैन के, किसी भी काम की। अगर दुनिया में उसने मनुष्यों को भेजा है तो, और उसे उन्हें कोई योग्यताएं भी दी हैं, अपनी तरफ से गिफ्ट्स भी दिए हैं, गॉड गिफ्टेड कुछ टैलेंट्स होती हैं, और ऐसी भी कुछ टैलेंट्स होती हैं जिन्हें पर्सन अपने आप डेवलप करता है अपने अंदर। तो ईश्वर को दोनों ही तरह के किसी भी गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हु बेस्ट बियर, जो बहुत अच्छी तरह से सहन करते हैं हिज माइल्ड योग, उसके द्वारा दिए गए छोटे छोटे कष्टों को, परेशानियों को, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। यानी जब ईश्वर कोई दुख देता है, कोई मुसीबत देता है, किसी तरह के कष्ट देता है, तो बहुत अच्छी तरह से बिना कोई शिकायत किए हुए वो उसको सहन कर लेते हैं ईश्वर की इच्छा समझकर, तो वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों ऐसा होता है? हिज स्टेट इज किंगली, क्योंकि ईश्वर का जो राज्य है वो राजाओं के समान है, बादशाहों की तरह है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड्स, हज़ारों की संख्या में बिना रुके हुए बहुत तीव्र गति से देवदूत जो हैं वो उसकी सेवा में लगे रहते हैं। पोस्ट ओवर लैंड, भूमि के ऊपर भी, ओशन, समंदर के ऊपर भी, विदाउट रेस्ट, यानी हम जल ले लें, थल ले लें, आकाश ले लें, कहीं पर भी पाताल ले लें, कोई भी जगह ले लें, हर जगह हज़ारों की संख्या में देवदूत बिना रुके हुए, बिना किसी आराम के लगातार उसके लिए दौड़ते रहते हैं। दे आल्सो सर्व हिम ओनली हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो वो लोग भी जिन, कवि यही कहना चाहते हैं कि मनुष्यों की किसी भी सेवा या कार्य की कोई भी आवश्यकता ईश्वर को नहीं होती है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में देवदूत बिना रुके हुए, बिना आराम किए हुए उसकी सेवा में लगे रहते हैं। तो हमें क्या करना है? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जिन्हें ईश्वर की तरफ से कोई हमें लगता है कि हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, कुछ हमारी कामनाएं और इच्छाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं। दे आल्सो सर्व, तो वो भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो खड़े रहते हैं, एंड वेट, और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि ईश्वर कभी तो हमारी सुनेंगे। यानी ईश्वर के लिए जिनके मन में आशाएं भरी रहती हैं, और जो ईश्वर के लिए ये नहीं मानते हैं कि वो हमसे किसी भी तरह की कोई अपेक्षा या आशा करते हैं। ईश्वर को कुछ भी नहीं चाहिए, बस उसकी तरफ से अगर किसी भी तरह का कोई कष्ट आया है या किसी भी तरह की कोई देरी हो रही है कुछ मिलने में, तो हम अगर उन्हें अच्छी तरह से सहन कर लेते हैं और फिर भी
अपने मन को शांत रखते हैं तो यही उसकी सबसे अच्छी सेवा है।